जय श्री सीताराम मित्रों। रामायण की कथा में उत्तरकांड चल रहा है। ये उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण से कह रहा हूँ। आइए हम सब वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा सुने। मंगलाचरण करते हैं। नमोस्तु रामाय शालक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यवन्द्यवाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री सीतारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय संतन चितचोर। वर्णानामार्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्थास्थमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते। जो सुमिरत सिद्धि होई, गुण नायक करिवर वदन। करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। उद्भव स्थित संहार कारणीं क्लेशारणीं सर्वश्रेयस्क्रीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। जो भी इस कथा को सुनना चाहता है वे सभी दयालु भक्तजन YouTube पर जाकर हरिबोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा की साइट को खोलकर पूरी कथा सुन सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर दें। अपने मित्रों को भी सुनाएं, बच्चों को भी सुनवाएं और रामायण के पाठ करने की आदत खुद डालें और संपूर्ण अपने परिचितों से भी इसका चर्चा करें, इस बात की चर्चा करें। कथा में आगे है कि रावण ने 14,000 पराक्रम वाली राक्षस सेना को खर के साथ दंडकारण्य भेज दिया। साथ में उसने शूर्पणखा को भी भेज दिया और शूर्पणखा को काफी आश्वासन दिए। शूर्पणखा बहुत दुखी थी, उसका पति विद्युत जिह्वारा रावण के द्वारा मारा गया था। ये बड़ी दुखद घटना थी रावण के जीवन में भी, और रावण के स्वभाव के कारण उसने अपनी ही सगी बहन को वैधव्य जीवन बिताने को विवश कर दिया था या विवश हो गई थी। फिर वह आके अपना जहाँ का तहाँ आके अपने उस पर राज्य करने लगा। काफ़ी धीरज बंधा दिया उसने रावण ने बहन को, और वो धीरज बांध के क्या मजबूर में चली गई दंडकारण्य में। अब रावण जाता है और रावण की एक कुलदेवी है निकुंभला। वो निकुंभला मंदिर में जाता है। वहाँ सैकड़ों खम्भों से युक्त एक बड़ी विशाल यज्ञ वेदी यज्ञशाला बनी थी। वहाँ उसने अपने पुत्र मेघनाथ को देखा। मेघनाथ को मिलने के लिए ही एक सत्य तो ये कि वो गया था, क्योंकि वो दिग्विजय करके बहुत दिनों में लौटा। उसके पास पहुंचकर उसने अपने बेटे मेघनाथ को हृदय से लगाया। उस समय मेघनाथ
के यहाँ बड़े भारी यज्ञ चल रहे थे और उन यज्ञों में जो पुरोहित थे, जो उस यज्ञ का जो संचालन कर रहे थे, वो थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जो हैं वो पुरोहित थे इनके, मेघनाथ के। वो ही करा रहे थे सभी यज्ञ। और राजन उन्होंने कहा, मैं बता रहा हूँ आपको आपके पुत्र ने क्या किया। आपके पुत्र ने अग्निष्टोम, अश्वमेध, बहुसुवर्णक, राजसूय, गौमेध, वैष्णव, ये 6 यज्ञ पूर्ण करके जब इसने 7वां माहेश्वर यज्ञ, जिसका अनुष्ठान दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, जैसे ही इसने माहेश्वर यज्ञ किया तो भगवान पशुपतिनाथ ने प्रकट होकर इसे इसके मन चाहे वरदान दे दिए। इसको दिव्य आकाश में चारी रथ प्राप्त हुआ। इसको तामसी माया भी प्राप्त हुई, जिससे अंधकार उत्पन्न किया जाता है। राजन, इसने 2 अक्षय तर्कस, अटूट धनुष तथा रणभूमि में शत्रु का विध्वंस करने वाला प्रबल अस्त्र, इन सब की प्राप्ति की है। दशानन, तुम्हारा यह पुत्र इन सभी मनोवांछित वरों को पाकर आज यज्ञ की समाप्ति है, तुम्हारे दर्शन के लिए यहाँ खड़ा था और आप आ गए। अब ये यज्ञ पूर्ण हुए, आप लोग अपने यज्ञ को पूर्ण करके अपने घर जा सकते हैं। तदनंतर दशग्रीव ने अपने पुत्र और विभीषण के साथ जाकर पुष्पक विमान में बैठी हुई उन स्त्रियों को उतारा। अब ये अभी तक वे सभी महिलाएं, लड़कियां, स्त्रियां इसके उस पुष्पक विमान में बैठी थीं, जो ये अपने युद्ध करके और उनके परिजनों को मार के, उन राज्यों को जीत कर, उनकी जो भी सुंदर स्त्री लड़की दिखाई दी वो बिठा के जबरन ले आया था लंका। उसको देखकर विभीषण को बड़ा कष्ट हुआ। जैसे विभीषण ने ये सब देखा, अब यहाँ एक बात है कि उसी का भाई विभीषण है, रावण से छोटा है, और वो कहता भी है कि तुम ये जानते हो रावण महाराज कि ये आचरण जो आपने किया है, ये लड़कियां आपने जिसकी अपहरण किया है, ये जानते हो आप, यह आचरण जो लोग करते हैं उनका यश, धन और कुल का नाश हो जाता है। ऐसा विभीषण ने राजा रावण को कहा। तुमने जानते हुए भी सदाचार का उल्लंघन किया है और स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो गए हो, और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारी एक बहन थी कुंभीनसी, जब हम लोग यज्ञ कर रहे थे उस समय उसने आके लंका में राक्षस सेना के कई लोगों को मार के कुंभीनसी को वो मधु नाम का दैत्य ले गया। उसका आपके इस दुराचार का परिणाम ये भोगना पड़ा हम लोगों को। तब विभीषण ने अत्यंत कुपित होकर भाई रावण से कहा, सुनिए, आपके पाप कर्म का फल ही हमें बहन के अपहरण के रूप में प्राप्त हुआ है। तुमने दूसरे की इन लड़कियों को ला के यहाँ जो दुष्कर्म किया है, उस दुष्कर्म के पाप का फल ये हुआ है कुंभीनसी को मधु नामक दैत्य ले गया। अब ऐसा सुनते ही रावण को क्रोध इतना ज़्यादा आया कि वो तुरंत मधुपुर की ओर चल दिया राक्षस को लेके। जब ये वहाँ पहुँचा, साथ में बड़ी भारी विशाल सेना थी, मेघनाद भी था। जैसे ही ये पहुँचा वहाँ, तो उसका पति जो मधु था वो तो छुप गया भय के मारे, लेकिन उसकी पत्नी कुंभीनसी जो इसकी बहन थी रावण की, वो आई और उसने पैर पकड़ लिए कि महाराज
युवावस्था में लड़की की शादी तो सभी करते हैं, आप उम्र में हमसे बड़े हैं, इसलिए शादी तो आपको करना ही थी। अतः आप अपने जमाता को या बहनोई को हमारी विनय है कि ना मारें। तब रावण ने कहा, डरो मत, तुम कह रही हो तो नहीं मारेंगे, लेकिन उनको हमें मिलवाओ, वो कौन है। तुम्हारे प्रति करुणा और सौहार्द के कारण मैंने मधु का वध का विचार अब छोड़ दिया है, लेकिन उनको बुलाओ और वो मेरे साथ चलें। मैं देवलोक पर चढ़ाई करने को जा रहा हूँ। तब मधु ने आकर उसका सम्मान किया और कुछ दिन वहाँ रह के मधु अपनी सेना के सहित रावण के साथ हो लिया। इसके बाद रावण देवलोक पर चढ़ाई करने के लिए कैलाश से होकर गया। वहाँ जाके उसने अपना पड़ाव डाला और पड़ाव डाला कुबेर की अमरावती के पास। वहाँ से कुबेर की अमरावती के यहाँ होने वाली आवाज़ें आ रही थीं, जो अप्सराओं द्वारा गीत गाए जा रहे थे। इसी बीच अप्सराओं में श्रेष्ठ सुंदरी पूर्ण चंद्रमुखी रंभा दिव्य वस्त्र और आभूषण पहने उसी मार्ग से आ निकली और जहाँ रावण का सेना का पड़ाव था, उसी सेना के बीच से पास में होकर निकल रही। उसको देखकर रावण ने उसको पकड़ लिया और कहा, तुम कौन हो और किसके पास जा रही हो? मुझसे बढ़कर तो इस संसार में कोई है ही नहीं, फिर तुम्हें दूसरे की क्या आवश्यकता जाने की। उसने अपना परिचय दिया कि मैं रंभा नाम की अप्सरा हूँ और इस समय आपके पुत्र जैसे नलकूबर के पास जा रही हूँ। इस समय मैं आपकी पुत्र वधू होती हूँ, इसलिए आप मुझे इस तरह ना पकड़ें। तो उसने कहा, तुम पुत्र वधू कैसे हुई? तो उसने बताया कि कुबेर के पुत्र नलकूबर हैं, मैं उन्हीं को इस समय वरण कर चुकी हूँ। तब उसने कहा, अप्सराओं का कोई पति नहीं होता है, वहाँ कोई एक स्त्री से देवलोक में विवाह करके रहता नहीं है। ऐसा कहकर राक्षस रंभा को बलपूर्वक शिला पर बिठा लिया और उसने रंभा के साथ रावण ने उसकी बगैर इच्छा के उसके साथ बलात्कार कर दिया। वो भय से कांपती हुई नलकूबर के पास पर चली गई और उसने पूरी अपनी जो दशा थी वो बता दिया। नलकूबर को बहुत क्रोध आया। रंभा पर किए गए अत्याचार को सुनकर उन्होंने ध्यान भी लगाया। तब उन्हें नलकूबर ने श्राप दिया कि रावण यदि काम पीड़ित होकर उसे न चाहने वाली युक्ति पर बलात्कार करेगा तो वो तत्काल उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा नलकूबर ने रावण को श्राप दिया कि यदि अब आइंदा कभी भविष्य में किसी स्त्री की मर्जी के बिना यदि उसने उसके साथ बलात्कार किया तो उसका सर फट जाएगा, मर जाएगा वो। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। रावण के द्वारा दी गई लोक की सारी दुर्दशा को और उस राक्षस की मृत्यु को जानकर ऋषियों और पितरों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। जिन जिन पतिव्रता स्त्रियों को हर कर वो ले आया था, उन सब के मन में नलकूबर का दिया साप बड़ा प्रिय लगा। उसे सुनकर भी सबकी सब बहुत प्रसन्न हुई। उनको इसलिए प्रसन्नता हुई कि ये हर तो लाया है, लेकिन अब हमें छू नहीं सकता है इस साप के कारण। आगे चलकर रावण इंद्रलोक पर चढ़ाई कर देता है। इंद्र भगवान विष्णु के पास गए कि रावण आ गया है लड़ने के लिए। विष्णु भगवान ने कहा, मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी उसका मृत्यु का समय निकट नहीं आया। मैं ही रावण को उसके सैनिकों के सहित मार डालूंगा, अभी तुम युद्ध करो। ऐसा कहकर विष्णु भगवान ने उनको वापस कर दिया। प्रतिजाने च देवेंद्र त्वत्समीपे सत्कृतो
भवितास्मि यथास्याहम रक्षसो मृत्यु कारणम। विष्णु भगवान ने कहा मैं ही उसकी मृत्यु का कारण बनूंगा। देवराज ये सब तो मैं ठीक ठीक बता दी, तुम उस राक्षस के साथ जाओ, निर्भय होकर युद्ध करो। रुद्र, आदित्य, वसु, मरुदगण, अश्विनी कुमार सभी देवता युद्ध के लिए तैयार होकर राक्षसों का सामना करने के लिए आगे बढ़े। उस समय दोनों तरफ से संग्राम हुआ। इस रावण का नाना जो सुमाली था उसने बड़ा भारी पराक्रम दिखाया, युद्ध किया, लेकिन उस सेना में 8वें वसु, जो अष्ट वसु हैं, अपने 8 वसु हैं देवलोक में, तो 8वां वसु जो सवित्र नाम का है, सावित्र नाम का वसु था। कुछ लोग कहते हैं भीष्म पितामह ही अष्ट वसु के रूप में द्वापर में आए थे, 8वें। वो आए, उनने सुमाली और उनमें बड़ा भारी युद्ध हुआ और उनने युद्ध में सुमाली को मार डाला। वे सब राक्षस एक दूसरे को पुकारते हुए चारों ओर भाग गए। वसु के द्वारा खदेड़े जाने वाले वे राक्षस समरभूमि में खड़े न हो सके। सुमाली को मारा गया देखकर मेघनाथ को बड़ा क्रोध आया और मेघनाथ ने युद्ध शुरू किया। जयंत जो इंद्र का लड़का है, उसका और मेघनाथ का भारी युद्ध हुआ। मेघनाथ के प्रहारों से जर्जर हो गया जयंत, और उसका नाना पुलोम, दानव जो है वो जयंत का नाना है। पुलोम की पुत्री सची हैं जो इंद्र की पत्नी है। तो पुलोम नाम के दानव ने अपनी माया के बल पर उसको बचाया और युद्ध भूमि से वो ले गया। अब ये युद्ध रावण और इंद्र के बीच में होने लगा और इंद्र और रावण के बीच में युद्ध हुआ। कुंभकर्ण भी था उस युद्ध में, उसने भी बड़ा पराक्रम दिखाया। कई निशाचर उसमें मारे गए। तो तब रावण ने देव सेना के बीच से होकर निकला और देवताओं का उसे कैद करने के लिए प्रयत्न किया। एक तरह से ये कहे कि रावण को इंद्र ने बंदी बना लिया। रावण के बंदी बनते ही रावण का पुत्र जो मेघनाथ था, उसका इंद्र से बड़ा घमासान युद्ध हुआ। इंद्र, रावण और रावण पुत्र महाबली मेघनाथ, ये तीनों ही उस अंधकार सम्रांगण में मोहित नहीं हुए। और रावण की बात सुनकर सारथी ने मन के समान वेगशाली घोड़ों को शत्रु सेना के बीच में हाँक दिया। देवगण मेरी बात सुनो, मुझे तो यही अच्छा लगता है कि निशाचर दशग्रीव को जीवित अवस्था में भली भांति कैद कर लिया जाए। इंद्र ने ऐसा देवताओं से कहा और रावण को इंद्र ने एक तरह से कैद कर लिया। चंगुल में फंसा देख ली। राक्षसों ने हाय हाय हम मारे गए ऐसा कहकर आर्तनाद किया। तब रावण के पुत्र मेघनाथ क्रोधित हुआ और शत्रु की सेना में प्रवेश किया। शत्रु सेना में घुसकर उसने देवताओं को खदेड़ना शुरू कर दिया। और उसने रावण को तो मुक्त कराया ही, साथ में उसने इंद्र को और बांध लिया। महेंद्र को उस महासमर में मेघनाथ द्वारा बलपूर्वक जीत लिया गया। वो यह सोचने के लिए गए कि अब क्या होगा। तब मेघनाथ ने कहा पिताजी चलिए। मैंने इंद्र को, मेघनाथ की बात सुनकर सब देवता युद्ध से निवृत्त हो गए और इंद्र को साथ लिए बिना ही लौट गए,
क्योंकि इंद्र तो मेघनाथ लिए था अपने साथ। रावण पुत्र मेघनाथ जब अत्यंत बलशाली इंद्र को जीतकर अपने नगर में ले गया, तब संपूर्ण देवता प्रजापति ब्रह्मा को आगे करके लंका में गए। अब जब ये लंका ले गया इंद्र को पकड़ के, गिरफ्तार करके, इंद्र को गिरफ्तार करके पकड़ के सम्रांगण से जीत कर लंका ले गया मेघनाथ। तब फिर वहाँ ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने आकाश में खड़े ही रावण के निकट जब उससे कोमल वाणी में बोले, रावण, युद्ध में तुम्हारे पुत्र की वीरता को देखकर मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ। ये बहुत पराक्रमी है मेघनाथ तुम्हारा, इसलिए पुत्र सहित मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। यह पुत्र तुम्हारा अतिशय बलशाली है मेघनाथ। आज से संसार में इंद्रजीत के नाम से विख्यात होगा। इसने इंद्र को जीत लिया है। यह राक्षस बड़ा बलवान है, यह दुर्जय होगा जिसका आश्रय लेकर तुमने समस्त देवताओं को अपने अधीन कर लिया, वो ये तुम्हारा पुत्र ही है। देवलोक पर तुम्हारी विजय पुत्र मेघनाथ की वजह से ही हुई है। ये महाबली राक्षस है। भगवान ब्रह्मा की दी हुई है बात सुनकर इंद्र बेजी बल महाबली मेघनाथ ने वहां खड़े हुए अविनाशी ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, तब युद्ध विजयी महातेजस्वी इंद्रजित ने स्वयं ही कहा कि इंद्र को छोड़ना है तो हम छोड़े देते हैं, इसके बदले में मुझे अमर बना दीजिए। यह सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने मेघनाथ से कहा, बेटा, भूतल पर पक्षी, चौपाए, महातेजस्वी मनुष्य आदि प्राणियों में से कोई भी प्राणी सर्वथा अमर नहीं हो सकता। ये बात कही ब्रह्मा जी ने मेघनाथ से, तुमने अमृत तो मांगा, अमृत कोई अमर नहीं रहता है धरती पर। तो फिर उसने एक नई बात कही। उसने कहा, भगवान, तब इंद्र को छोड़ने के संबंध में जो दूसरी मेरी शर्त है वह यह है, जो दूसरी सिद्धि प्राप्त करना मुझे अभीष्ट उसे सुनिए। मैं शत्रु पर विजय पाने की इच्छा से संग्राम में उतरना चाहूँ और मंत्रयुक्त हव्य की आहुति से अग्निदेव की जब पूजा करूँ तो ऐसा रस प्रकट हो जिस पर बैठकर मैं युद्ध कभी नहीं हारूं, विजयी रहूं। हाँ, जब मैं युद्ध के निमित्त किए जाने वाले जप और यज्ञ को पूर्ण किए बिना ही सम्रांगण में जाऊं, युद्ध करूं, तभी मेरा विनाश हो। देवेंद्र, इससे उन परम तेजस्वी महर्षि को बड़ा क्रोध हुआ। अब ये क्यों हुआ? देवेंद्र क्यों गिरफ्तार हुए? इसलिए हुए कि उन्होंने अहिल्या के प्रति कामासक्त होकर अहिल्या के साथ व्यभिचार किया था। ये उनके पाप के उसी पाप के कारण गौतम ऋषि की पत्नी थी और उसी के पाप के कारण इसको हार का मुख देखना पड़ा और ये कैद हुआ। इस तरह से ब्रह्मा जी ने इस अवस्था को लक्ष्य करके कहा, सत्कृतो, आज तुम्हें इस अपमान से शोक और दुख हो रहा है तो बताओ, पूर्व काल में तुमने बड़ा भारी दुष्कर्म पाप किया था। ब्रह्मा जी ने ये सब बातें बताई कि तुमने इस तरह से अहिल्या के साथ जो किया था उसका पाप तुम्हारे इस राक्षस द्वारा तुम्हें बंदी बनाने के लेकर हुआ, उसका कारण वही था। उन्होंने साफ देते हुए कहा था कि इंद्र, तुमने निर्भय होकर मेरी पत्नी अहिल्या के साथ बलात्कार किया है, इसलिए तुम युद्ध में जाकर शत्रु के हाथ में पड़ जाओगे, इसलिए पड़े हो। दुर्बुद्धे,
तेरे जैसे राजा के दोष से मनुष्य लोक में भी अब यह जार भाव प्रचलित हो जाएगा, जिसका तुमने स्वयं यहाँ सूत्रपात किया, इसमें संशय नहीं। इसके पहले कभी कोई किसी से बलात्कार नहीं करता था, इस तरह के कर्म कोई नहीं करता था। ये सब इंद्र ने जब से अहिल्या के साथ किया तब से श्रापित हो गया। गौतम के श्राप से अब ये पृथ्वी पर कई जगह सुनने में आने लगा। और जो कोई भी देवराज के पद पर प्रतिष्ठित रहेगा वह स्थिर नहीं रहेगा, यह शाप इंद्र मात्र के लिए दे दिया गया। यह बात मुनि ने तुमसे कही भी थी। फिर अहिल्या को भी श्राप दे दिया। डांट फटकार कहा, ओ दुष्ट, तू मेरे आश्रम के पास ही अदृश्य होकर रूप सौंदर्य से भ्रष्ट हो जा। जब अहिल्या ने को इस तरह से कह दिया गौतम ने, तो अहिल्या के ऐसा कहने पर गौतम ने उत्तर दिया कि भगवान राम त्रेता में आएंगे, उस समय भी आश्रम में तुम जब उनका अदृश्य रूप से दर्शन करोगी तब पवित्र हो जाओगी। तुमने जो पाप किया है इससे तुम्हें भी रघुनाथ जी ही पवित्र कर सकते हैं और कोई नहीं। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान किया। वह यज्ञ पूरा देवराज इंद्र लोक स्वर्ग लोक में गए, वहाँ देवराज्य का शासन करने लगे। हे रघुनंदन, यह है इंद्र विजयी मेघनाथ का बल, जिसका मैंने आपसे वर्णन प्रारंभ में किया था। एतद्इंद्रजितो नाम बलम यत्कीर्तितं मया, निर्जितस्तेन देवेंद्रा प्राणिनो अन्नये तो किम पुनः। हे रघुनंदन, यह है इंद्र विजयी इंद्रजीत मेघनाथ का बल पराक्रम, जिसका मैंने आपसे वर्णन किया है। उसने देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, पर दूसरे प्राणियों की तो बिसात ही क्या है। अगस्त्य जी की यह बात सुनकर श्री राम और लक्ष्मण तत्काल बोल उठे, आश्चर्य है। साथ ही वानरों और राक्षसों को भी इस बात का बड़ा विस्मय हुआ। उस समय श्री राम के बगल में बैठे हुए विभीषण ने कहा, मैंने पूर्व काल में जो आश्चर्य की बातें देखी थी उनका आज महर्षि ने स्मरण दिला दिया है। ये सब बातें विभीषण को पता थी, क्योंकि वो तो मेघनाथ और वो तो एक ही घर के थे, सगा चाचा भतीजे थे। तब श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य जी से कहा कि आपकी बात सत्य है, मैंने अभी विभीषण के मुख से यह बात सुनी थी। ये सब बातें विभीषण ने पहले भी रामचंद्र जी को बता दी थी। इस प्रकार पुत्र सहित रावण संपूर्ण जगत के लिए कंटक रूप था, जिसने देवराज इंद्र को भी संग्राम में जीत लिया था। आज कथा को यहीं विश्राम देता हूँ। जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी।